हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4B। इसके पहले मैं सभी प्रश्नावली को हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दिया है लघु उत्तरी प्रश्न। ये जितना आपको मिलेगा सब लघु उत्तरी प्रश्न होगा, ठीक है। और कह रहा है यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। यहाँ भी कह रहा है हल कीजिए, हल करो हल करो हल करो, ठीक है। छठवां प्रश्न भी कह रहा है हल करो। हल करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं। हल करने का मतलब यह है कि जो चर होगा, चर को एक तरफ और जितने भी अचर बचेंगे उनको एक तरफ रख दिया जाता है, यही कहलाता है हल करना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 में चर क्या है, यक्स। हमने चर और अचर के बारे में बताया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो प्रश्नावली 1A का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा हमने संख्या के बारे में ही बताया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसे मतलब यक्स स्क्वायर माइनस 1/9, तो यक्स क्या है, चर है, और 1/9 अचर है। इस तरह यहाँ भी जितने भी आपको यक्स मिलेगा वो चर होगा और जितने अंक होंगे वो आपके पास अचर होगा, ठीक है। A to Z में जितने भी आपके पास वर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर होते हैं वो सब के सब चर होते हैं, ठीक है। और जितने अंक होते हैं वो सब अचर होते हैं। तो यही काम करेंगे, अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है दोस्तों। हल लिखते हैं। क्या दिया है, यक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कहा ना यक्स को एक तरफ करिए, तो पहले यक्स स्क्वायर रोक लेते हैं। ये माइनस बराबर को उधर भेज दीजिए तो 1/9 हो गया, ठीक है। ये माइनस था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या करना है, यक्स को रोकिए क्योंकि हमें सिर्फ यक्स का मान चाहिए, लेकिन इस पर वर्ग है तो वर्ग जब उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन अंडर रूट से पहले प्लस माइनस लगेगा, तो 1/9। तो यक्स बराबर, आप ध्यान दीजिए, प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा। और 1/9 जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 9 किसका वर्गमूल होगा, 1/9 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो यक्स का मान मिलेगा एक बार प्लस का और एक बार मिलेगा माइनस 1/3, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमें बता दे रहा हूं। अब देखिए अंडर रूट 1/9 है तो इसको आप 1/3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये जोड़ा मिला तो जोड़ा अंदर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़ा मिला, जोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। हल जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। अब यहाँ से चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 3x स्क्वायर, देखिए ये 9, ये माइनस में, इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3x स्क्वायर बराबर 9 और 18 कितना हो गया, 27 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, अंक, अभी x स्क्वायर के पास क्या है, 3, तो 3 को उधर भेजें, तो x स्क्वायर बराबर 27/3। अब इसको काट दीजिए, 3 9 27, तो x स्क्वायर बराबर 9। अब x, क्योंकि हमें सिर्फ x का मान निकालना है तो इस पर वर्ग है, तो जब वर्ग जाएगा तो सबसे पहले प्लस माइनस और वर्ग उधर जाकर क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट 9। अब देखिए अंडर रूट 9 किसका वर्गमूल होगा, 3 का, तो 3 यहाँ पर लिख दें। तो x बराबर 1 + 3 और 1 - 3, ठीक है दोस्तों। ये x का मान मिल गया, ठीक है। इसको हमने अलग अलग लिख दिया, यही इसी को भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। हल, अब देखिए क्या लिखा है, यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए यक्स स्क्वायर को रोक लिया जाए। अब 8 माइनस 1 किस में है, माइनस 1 है, बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर बराबर 8 और 1 कितना हो गया, 9। तो यक्स बराबर यहाँ पर क्या हो गया, इसके सामने पहले जब देखिए जब भी वर्ग उधर जाता है तो उसके सामने प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, और वर्ग उधर जाने के बाद अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 3। तो यक्स बराबर
एक प्लस का 3, प्लस को लिखा ना जाएगा लेकिन -3 को लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं लिखा जाता। मान लेते हो संख्या प्लस में है, लेकिन जब माइनस लिखने की बारी आएगी तो माइनस लिख दिया जाता है। ये आपको कंफ्यूजन तो नहीं ना है कि √9 कैसे हो जा रहा है। देखिए √9 है तो इसको आप √ में 3 × 3 लिख सकते हैं दोस्तों। आप √9 को 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप यहाँ से देखिए जोड़ा बनेगा तो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, यही हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल प्रश्न संख्या 4 का। हल लिखने के बाद इसको हल करें। 3x² - 36 = 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 3x² = 12 और ये माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया 36। 3x² = 12 और 36 कितना हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ से x² रोक लिया जाए तो 48 बटे क्या होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। अब काट दीजिए, 16 × 3 = 48, 16 बार में आ गया। तो x² = 16, तो x बराबर √16, लेकिन इसके सामने क्या लगेगा, प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा, √16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जगह कम पड़ जा रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ लगाना भूल तो हम लोग गए, लगा लीजिए। तो x बराबर प्लस माइनस √ इसको लिख सकते हैं 4 × 4, लिख लीजिए एकदम बाकायदे से लगाया जाए। x बराबर प्लस माइनस जोड़ा बना तो बाहर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से तुरंत यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। देखिए हल लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, 2x² - 32, ठीक है, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब 2x² को हम क्या करते हैं, रोक लेते हैं। ये माइनस है, इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब देखिए x² के पास अंक है तो पहले अंक को उधर भेजेंगे। अंक किस में है, गुणे में है, तो बराबर को उधर जाएगा। आपको पता है कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब काट दीजिए इसको, कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। तो x² बराबर क्या बचेगा, x² बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस √16, तो x बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, अब जोड़ा बनेगा तो 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह देखिए यहाँ पर हमने बताया है, √16 था, 4 × 4 लिखा, अब 4 जोड़ा बना तो बाहर आ जाता है। वर्गमूल आप लोग पढ़े होंगे, वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हाँ हल। अब यहाँ से देखिए क्या है, 3x² = 27। ठीक है, 3x² तो रोक लेब, अब 27। अब देखो यहाँ से 3 और x² गुणे में है, बड़ा के बाद उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। अब काट दे के 3 × 9 = 27, तो x² बराबर 9, तो x बराबर प्लस माइनस √9। ठीक है, अब x बराबर प्लस माइनस √3 × 3 लिख लेबो एक, तो x बराबर प्लस माइनस 3। ठीक है, अब इसी को ऐसे लिख लीजिएगा, प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल काफ़ी अच्छे समझ में आया, बस हल ही करना था। अब देखिए हल करने का क्या है, हमने x को अलग रखा और जितने भी अचर हैं उनको एक तरफ रखा। x चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। ठीक है, सब में देख लीजिए, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इस तरह कितने हल प्राप्त हुआ, x² - 1/9 को कितना हल प्राप्त हुआ, एक है 1/3 और एक है -1/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका कितना हल प्राप्त हुआ, एक x का मान 3 है और एक x का मान -3 है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि चर पे जितने घात होंगे उसके उतने ही हल होगा। ठीक है, देखिए चर पे 2 घात था तो 2 हल है, चर पे 2 घात है तो 2 हल है, चर पे 2 घात है तो 2 हल है। ठीक है, किसी भी देख लीजिए, जितने घात होगा उसके उतने ही हल होंगे। इस पर भी देखिए 2 घात है तो इसके भी 2 हल है, 4 और -4। ठीक है, इस पर भी 2 घात है, इसका भी 2 आ रहा है, +4 एक -4। ठीक है, यहाँ पे देखिए
एक +3 और एक -3। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक भी हल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ भी सबको हल करना ही है। ठीक है, हल करने का मतलब जो इसमें चर होगा, यानी यक्ष को एक तरफ और अचर को एक तरफ, यही आपका कहलाता है हल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, और देखिए क्या लिखा है, 2x² बराबर 8। ठीक है, अब जितने भी अंक यक्ष स्क्वायर के पास होगा उसको सबको बराबर को उधर भेजना है। तो यक्ष स्क्वायर देखिए अभी अंक है 8, यक्ष स्क्वायर और 2 किस में है, गुणे में है, बराबर को उधर चला जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। अब काट दीजिए, 2 चौक 8। ठीक है, तो यक्ष स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 4। अब देखिए हमें सिर्फ यक्ष का मान निकालना है, लेकिन यक्ष के पावर क्या है, 2 घात। जब वर्ग उधर जाएगा तो क्या लगेगा, प्लस माइनस चिन्ह, और क्या है, √4 हो गया। ठीक है, अब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, √ इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब यक्ष बराबर एक प्लस का, अब देखिए जोड़ा मिला तो बाहर आ जाएगा, तो यक्ष बराबर एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसान है, सिर्फ यक्ष का मान निकालना, अंक को एक तरफ और उसमें जो यक्ष होगा उसको एक तरफ। इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यक्ष स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 2 के पावर 3। ठीक है, यक्ष स्क्वायर तो ऐसा रहने दीजिए। अब 1 का कितना भी वर्ग कर लीजिए, कितना भी घात लगा लिए, उसका तो एक ही आएगा। ठीक है, 1 गुणे 1, अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, बराबर 2 के पावर 3 घात। 2 के पावर 3 घात का मतलब 8 आएगा। कैसे, तो देख लीजिए, 2 के पावर 3 घात लिखा है तो 2 को आप 3 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार। जितने घात होता है उतना बार लिखा जाता है। 2 के पावर 3 घात है तो 2 को 3 बार लिखिए। अब गुणा करिए, 2 चौक 2 दूना 4, 4 दूना 8, आया कि नहीं 8, तो 8 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर यक्ष स्क्वायर को रोक लीजिए, यहाँ पर अंक है तो बराबर को उधर भेज दीजिए। ये माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यक्ष स्क्वायर बराबर 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए हमें सिर्फ यक्ष का मान निकालना, लेकिन यक्ष के पावर क्या है, 2 घात है, तो उसको उधर भेज दीजिए, तो प्लस माइनस का चिन्ह, और उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, √ तो यक्ष बराबर प्लस माइनस और √9, और √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 और 3 का गुणा करेंगे फिर ऊपर वाला 9 आ जाएगा। अब देखिए जोड़ा मिल गया ना, तो बाहर निकल जाएगा, तो कितना आएगा, 3। तो 1 बराबर यक्ष का मान 3 मिला और 1 माइनस का 3 मिला, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कितना आसान है। अब इसी तरह प्रश्न संख्या 9 को भी हल कर लेते हैं। देखिए क्या कारण लिखा है, 2x² -5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2x² हमने कहा अंक पर जितने घात होते हैं उसको उतना ही बार लिखा जाता है। तो देखिए 5 के पावर कितने घात है, 2 घात, तो इसका मतलब 5 को आप 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। देखिए 5 के पावर 2 घात, 5 के पावर 2 घात, तो इसका मतलब 5 को 2 बार लिखिए गुणा करके। तो 5 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा कि नहीं, 25। अगर 5 के 100 घात होता तो 5 को 100 बार लिखा जाता। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसका आएगा 5 के 2 पावर घात कितना आएगा, 25, और इसका 5 के पावर 2 घात, इसका भी कितना आएगा, 25। ठीक है, अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे अंक एक तरफ लाने के लिए। तो ये देखिए 25 तो ऐसे रहने दीजिए, ये माइनस है 25 है तो इधर प्लस 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2x² जैसे है उसको रहने दीजिए, 25 और 25 मिलकर कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए यक्ष स्क्वायर के पास क्या है, 2 है, तो यक्ष स्क्वायर को भी उधर भेजा जाए। यक्ष स्क्वायर के पास 2 है, 2 को उधर भेजा जाए तो ये प्लस, अरे गुणे में है, कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। आप 2 से काट दीजिए, कितनी बार में, 25 बार में कटेगा। तो यक्ष स्क्वायर कितना आएगा, 25 आ गया। अब देखिए यक्ष के पावर 2 घात है, घात को भी उधर भेजा जाएगा, तो ये प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा और √25 हो जाएगा। जब भी वर्ग उधर जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। तो यक्ष बराबर प्लस माइनस √ इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए जोड़ा मिला, बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 5, तो यक्ष बराबर एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5।
ठीक है दोस्तों, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कितना आसान है। अब यहाँ से देखिए, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या है, यक्स स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर 8। ठीक है, अब इसके बट्टे में एक मान के तिर्यक हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं हम लोग। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। एक का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो यक्स स्क्वायर ही आएगा, और 2 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यक्स को रोका जाए और ये वर्ग इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा, लेकिन उसके सामने प्लस माइनस का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। अब यक्स बराबर कितना आएगा, अंडर रूट, देखिए प्लस माइनस का चिन्ह लगाइए और अंडर रूट 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 4, तो यक्स बराबर एक 4 और एक -4। ठीक है दोस्तों, और यही पर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह हमने प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 10 तक को भी हल क्या किया, हल कर लिया दोस्तों। एकदम बिल्कुल आसान है सर, कुछ नहीं करना है सर, इसमें एकदम कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, यक्स को एक तरफ और अंक को एक तरफ। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट का साइन लगेगा, और अंडर रूट से पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लिए होंगे, तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 10th में आकर ऐसा सवाल मिलेगा तो कितना आसान है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा लगाकर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12, 2 प्रश्न आपकी बार लिया हूँ, इसको भी हल कर लेते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग IMP रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल, और सवाल को एक बार पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है, समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11, ये समीकरण दिया गया है। अब कह दिया इसमें में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। कह दिया है x बराबर 2 दे दिया है, तो कह रहा है y का मान यहाँ से क्या होगा। ठीक है, इसको तो हम लोग हल कर लेते हैं। आप देखिए, जहाँ समीकरण में x होगा उसके स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो वहाँ से आपका y का मान प्राप्त हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार लगाते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 3x² - 4y² बराबर 11। ठीक है, अब क्या रखना है, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। अब जहाँ जहाँ x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है। देखिए 3x मिल गया, x का स्थान पे क्या रखना है, 2, और इस पर 2 घात है तो 2 घात लगा देंगे। x का स्थान पर हमने क्या रख दिया, 2 दिया है, 2 रख दिया, और इस पर 2 घात था तो 2 घात लगा दिया। बाकी जैसे है दोस्तों वैसे ही क्या करेगा, उतार देगा, कुछ छेड़छाड़ ना करेगा, छेड़ के ना आएगा। ठीक बा, ऐसे जैसे बा वैसे उतार दो। फिर 3, अब देखिए 2 पर 2 घात है, तो हमने बताया था किसी अंक पर जितना घात होता है उसको उतना बार लिखा जाता है। 2 पर 2 घात हुआ तो इसको 2 बार लिख दो। आप गुणा करवा कितना आ जाए, 4 आ जाए, तो एक 4 बार लिखा दो। 2 के पर 2 घात मतलब 4, बाकी जैसे बा फिर वैसे है उसको ऐसे लिख दो। ठीक बात दोस्तों, को डाउट, अब गुणा कर दो, 3 चौक 12 माइनस जैसे बा फिर वैसे लिख दो। ठीक बा, अब यहाँ से क्या करेगा, अंक के एक तरफ y का मान निकालेगा तो y को एक तरफ, तो y को रोक ले बन जा, तो चिन्ह के साथ -4y² बराबर 11, और ये प्लस इधर क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक बा, अब यहाँ से -4y², अब देखियो 12 में से देखिए प्लस बा एक माइनस बात घटी, तो 12 में से 11 गई, एक, अब बड़ा चिन्ह का बा प्लस, अरे माइनस का, तो माइनस लगा दो एक बार यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बड़ा अंक 12 है, उसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस माइनस क्या हो गई, कट गई, तो बचल का त्वार 4y² बराबर 1। अब यहाँ से देखा y² को रोक ला, अब 1 ये गुणे में कहाँ चला जाए, बट्टे में, तो y² बराबर, अब देखिए y को रोक ला, अब ये वर्ग है तो इधर आकर इधर आई तो अंडर रूट लग जाए, अंडर रूट 1/4। ठीक बा, अब y बराबर क्या लिखेगा, प्लस माइनस 1/4 के कर वर्गमूल होगा 1/2 का। तो ये आपको तो क्या हो गई, आंसर हो गई।
या करके लिख सकल यक्स बराबर 1/2 और -1/2। ठीक बा, समझ आए कि ना? अंडर रूट 1/4 को 1/2 गुणे 1/2 लिखेंगे तो वहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। हल ठीक बा, का लिखल बा पहले उसको लिख लो। 3x² - 4y² बराबर 11। ठीक बा, अब यहाँ से क्या करेगा बा, x बराबर यहाँ 3 दिया। देखो समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब की बार दिया लिया x बराबर -3 रखने पर -3 रखल जाता, तो यहाँ से जहाँ जहाँ x मिली ओकरे स्थान पर -3 रखल जाए। तो -3 का वर्ग -4y² बराबर 11। बाकी जैसे बा उसको ऐसे उतार देगा। ठीक बा दोस्तों, अब देखो -3 पर 2 घात बा, -3 पर 2 घात बा, तो -3 को 2 बार लिख सकला गुणा करके। माइनस माइनस प्लस आ 3 तरीका 9 आ जाए, गुणे में 9। फिर बाकी जैसे बा उसको ऐसे ही क्या करेगा, उतार देगा। ठीक बा, 3 9 27, तो 27 बराबर नहीं -4y² बराबर 11। फिर अंक को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो -4y² को रोक लो, ये 11 और ये प्लस इधर क्या हो गई, माइनस हो गई। ठीक बा, तो -4y² बराबर, अब देखो 27 में से 11 चल गई, घटा लो। 27 में से 11 चल गई तो बचल 7 में से 1 गई 6, और यहाँ बचल 2 में से 1 गई 16। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई -16। काहे -16 लिखल गई बा, क्योंकि 27 के सामने कौन सा चिन्ह बा, माइनस के। बड़ा 27 है तो जो बड़ा होता है उसके सामने वाला चिन्ह लिखा जाता है। माइनस और माइनस क्या हो गई, कट गई। तो यहाँ से बचल 4y² बराबर 16। अब देखो y² को रोक लो, 16 बट्टे में कितना हो गई 4, ये गुणे में उधर जाकर बट्टे में चला गया। अब काट दो 4 से, 4 चौक को 16। तो यहाँ से y² बराबर का बची 4, तो y बराबर ±√4। ठीक बा, तो y बराबर ± एक लिख सकला, 4 के 2 गुणे 2 लिख सकला। इसी तरह यहाँ पर भी 1/4 को क्या लिख सकला, 1/2 गुणे 1/2। फिर जोड़ा मिली तो बाहर चली आई। ठीक बा, अब देखो नीचे जगह नहीं बा तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो y बराबर का बचे ±√, तो बाहर निकल गया, 2 निकल गया 2, तो y बराबर 1 प्लस के 2 और 1 माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, देखो ये तो हर फाइनल आंसर हो गई। ठीक बा दोस्तों, तो देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना था। इतना आसान तो आप क्लास 6 7 8 में पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे ई वाला आंसर लिखा चाहे ई वाला आंसर लिखा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब है प्रश्न संख्या 13 से प्रश्न संख्या 15 तक। इसको भी हम लोग हल करते हैं, एकदम सेम टू सेम उसी तरह होगा हल। तो आप लोग भी मेरे साथ लगाने का कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हल में। देखिए हल क्या है, सबसे पहले x² बट्टे में 5 बराबर 20। ठीक है, अब इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, अब मान कर इसका तिर्य गुणा कर देते हैं। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करते हैं। 1 का गुणा x² में करेंगे तो x² ही होगा, क्योंकि 1 का गुणा x² में x² प्राप्त होगा। 5 का गुणा 20 में करेंगे, 20 × 25 100 होगा। ठीक है, 20 गुणे 5 यानी कि 20 गुणे 5 कितना होगा 100। अब यहाँ से x को रोक लिया जाए और या प्लस माइनस का चिन्ह, ये वर्ग इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। जोड़ा प्राप्त होगा, जोड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा 10। तो x बराबर 1 प्लस का 10 और 1 माइनस का 10। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए 10 में आकर इतना आसान सवाल मिल रहा है। इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। हल लिखिए, क्या दिया है, x - 1/x बराबर क्या है 0।
अब इसके बट्टे में भी हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और इसका तिरे गुणा करा देते हैं, ठीक है। या इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो 1 और x का एलसीएम कितना आएगा, x ही आएगा, ठीक है, x ही आएगा ना। 1 का गुणा x में 1 से भाग देंगे तो x, और जो आता है ऊपर गुणा करेंगे तो x गुणे x स्क्वायर हो गया, माइनस x के नाम x, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसके बट्टे में 1 हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 1 का गुणा x स्क्वायर माइनस 1 में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन x का गुणा 0 में करेंगे तो क्या 0 ही आएगा, ठीक है ना। तिरे गुणा किए हैं, जिस तरह यहाँ गुणा किए हैं उसी तरह यहाँ भी तिरे गुणा किए हैं। x का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर को रोक लें, यह माइनस जरा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब x बराबर प्लस माइनस वर्ग, इधर क्या हो गया, अंडर रूट हो गया, ठीक है। x बराबर प्लस माइनस 1, अब अंडर रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा, तो x बराबर 1 प्लस का 1 और 1 माइनस का 1, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। अब इसी तरह यहाँ भी करते हैं हल। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग हल, तो क्या है, x बट्टे 2 बराबर 8 बट्टा x। यहाँ भी हम क्या करते हैं, तिरे गुणा करा देते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, x गुणा x स्क्वायर, और 2 का गुणा 8 में करेंगे 2 8 16 होगा, ठीक है। x बराबर ये वर्ग इधर के क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट से पहले अब क्या लगाना है, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देना है। x बराबर प्लस माइनस, अब इसका देखिए, इसको 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस 4 का जोड़ा मिला तो 1 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर 1 प्लस का 4 और 1 माइनस का 4, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए कितना आसान है, ठीक है। इस तरह हमने प्रश्न 13 से 15 तक हल कर लिया। आप लोग एकदम एक सवाल बता दिए, आप लोग पूरा सवाल लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग लगाइएगा, एक सवाल बता दिए, बाकी आप पूरा सवाल लगाइएगा अपने मन से, नहीं आएगा तब आप लोग वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और देखिए आप सबके कितना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो लाइक तो कम से कम कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी आप लोग देखिए, नोट करिए आप लोग। देखिए दोस्तों, आप प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 18 तक, इसमें भी आपको हल ही करना है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। मेरे हल करने से पहले आप लोग हल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया है, 5x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को एक तरफ और अंक को एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ प्लस में देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x स्क्वायर एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। ये प्लस मेरा क्या हो गया, माइनस बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर निकल गया तो बचेगा माइनस 4x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर को रोक लीजिए और ये गुणे में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, -4, ठीक है, चिन्ह के साथ -4। तो x स्क्वायर बराबर देखिए भाग देंगे क्या आएगा, 0। तो x बराबर, अब देखिए अंडर रूट 0, इसके सामने प्लस माइनस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 के सामने प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो x बराबर क्या बचेगा, 0। यही पर क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग हल। क्या दिया है, एक कोष्टक में x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2, अब बराबर क्या हो गया, 5, ठीक है। अब इसके सीधे सूत्र लगा सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी वाला, या सीधे गुणा करा लीजिए, ठीक है, जैसे आप लोग को मन करे वैसे लगा सकते हैं। तो हम गुणा करा देते हैं, यहाँ पर एक कोष्टक एक कोष्टक में x प्लस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 2 दिया लिया ना, सूत्र लगा ला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, या तो सीधे गुणा कर दो, सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो गुणा कर देते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, गुणा करें आगे चाहिए, -2 का गुणा 2x में करेंगे तो -2x, अब -2 का गुणा 2 में करेंगे तो -4, अब बराबर 5, ठीक बा। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गई, कट गई, तो यहाँ से बचा x स्क्वायर -4 बराबर 5। अब यहाँ से क्या करेगा, x स्क्वायर रोक लो, अंक के एक तरफ ये माइनस जरा क्या हो गया, प्लस हो गई,
यक्स स्क्वायर बराबर 5 और 4 कितना हो गए 9 हो गए। ठीक बा। अब यक्स बराबर, अब देखो वर्ग उधर जाए तो प्लस माइनस चिन्ह और अंडर रूट 9। अब यक्स बराबर प्लस माइनस और अंडर रूट 9 को क्या लिख सकल 3 गुणे 3 लिख सकल। तो यक्स बराबर प्लस माइनस 3, तो ये एक यक्स का मान 3 और एक यक्स का मान -3। देख लो कितना आसान बा। इसी तरह इसको भी हल करना है। देखा क्या लिखा लिया, समीकरण कोष्टक के बाहर 2 और कोष्टक में x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 दिया गया। ठीक है, तो जैसे दिया गया उसको ऐसे लिख लेना, 2 कोष्टक में x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेगा, 2 तो ऐसे जैसे उसका लिख लो। अब यहाँ पर क्या लगाएगा, x माइनस 9 का होल स्क्वायर दिया है तो a माइनस बी का सूत्र लगाना है। a माइनस बी का सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 9 बराबर 162। ठीक है दोस्तों। ठीक है, देखो ये कोष्टक में कोष्टक 2 के बाहर बा और कोष्टक के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 x गुणे 9। ठीक है ना। देखा x का स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग कितना होगा 81 होगा और 9 दूनी 18x होगा। अब बराबर क्या हो गई 162। ठीक बा। अब देखो x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x बराबर 162। अब बट्टे में क्या हो गए 2 हो गए। ठीक बा। अब एक काट दो, 2 अट्ठे 16 और 2 1 2, तो x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 x बराबर 81। सबके एक तरफ ले आवा, तो x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 x आई प्लस इधर क्या हो गए -81। देखा प्लस 81 माइनस 81 क्या हो गए कट गए। अब बराबर के बाद क्या बची 0। x स्क्वायर माइनस 18x बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन बा x कॉमन बा, तो x माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ से लिख लो, जब x बराबर क्या है 0 और जब x माइनस 18 बराबर 0 है तो x बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ से 2 मान मिला, एक x बराबर 0 और एक x बराबर 18। ठीक है, देखा कितना आसान बा। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे समझ में आए। अब बढ़ल जाता अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब लास्ट प्रश्न आपके पास 2 प्रश्न है 19 और 20 प्रश्नावली 4B का। ठीक है, ये दोनों लास्ट प्रश्न होने वाला है 4B का, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या कहा है, समीकरण 3x बट्टे 4 माइनस 4 बट्टे 3x बराबर 0 का हल कीजिए। ठीक है, काफ़ी आसान है, हल कर लेते हैं। देखिए 3x बट्टे में 4 माइनस 4 बट्टे में 3x बराबर क्या है 0। अब इसका हम सब क्या लेने हैं एलसीएम लेने हैं, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, बराबर को उधर भेज नहीं सकते हैं। तो देखिए 4 गुणे 3x इनका एलसीएम आएगा, या सीधे 3 चौक 12x लिख लीजिए। ठीक है, 4 से 4 कट गया तो बचेगा 3x, और 3x में 3x से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और x गुणे x स्क्वायर माइनस 3x से 3x कट गया, 4 गुणे 4 यानी 4 चौक को 16 बराबर क्या बचेगा 0। अब इसके बट्टे में क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं और इसका 3 गुणा कर देते हैं, 1 का गुणा इस ऊपर वाले में और इसका गुणा इसके ऊपर वाले में, तो 9x स्क्वायर माइनस 16। 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 का गुणा 4 गुणे 3x में करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो 9x स्क्वायर माइनस 16 और ये पूरा क्या हो गया 0, क्योंकि 0 में किस संख्या से गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 ही होगा। अब यहाँ से 9x स्क्वायर ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 9x स्क्वायर बराबर देखिए 16 और ये 9x स्क्वायर था 9 गुणे में था, बराबर को उधर भेज कहाँ चला जाएगा बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर प्लस माइनस वर्ग है, इधर अब क्या हो गया अंडर रूट हो गया 16 बट्टे में 9
बट्टे में 9 हो गया। यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसको देख क्या लिख सकते हैं, 4 और 16 को 4 बट्टे में 3 गुणे 4 बट्टे में 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो 3 आ गया। अब जोड़ा मिला तो क्या हो गया, बाहर हो गया। यक्स बराबर प्लस माइनस 4 बट्टा में 3, तो यक्स बराबर एक 4 बट्टा 3 और एक माइनस 4 बट्टा 3, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, या इसी को आंसर कर लीजिए। एक प्लस का 4, एक प्लस 4 बट्टा प्लस माइनस 4 बट्टा 3, एक 4 बट्टा 3 और एक माइनस का 4 बट्टा 3, ठीक है। इसको अलग अलग लिख सकते हैं या तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या दिया है, यक्स बट्टे 3 प्लस 3 बट्टा यक्स बराबर यक्स बट्टा 12 प्लस 12 बट्टा यक्स। अब देखिए इधर भी यक्स है, इधर भी यक्स है, इधर भी यक्स है, इधर भी यक्स है, तो सबसे अच्छा है कि हम इसका एलसीएम ले लें दोनों का। अब इसमें बराबर बराबर का चिन्ह लगा दें, ठीक है। 3 और यक्स का एलसीएम कितना आएगा, 3 यक्स आएगा। 12 और यक्स का एलसीएम कितना आएगा, 12 यक्स आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 में 3 यक्स में 3 से भाग देंगे तो यक्स आएगा, यक्स का गुणा यक्स में कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब 3 यक्स में यक्स से भाग देंगे तो यक्स कट गया, बचेगा 3, 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो 9 हो गया। इस तरह 12 यक्स में 12 से भाग देंगे तो 12 कट जाएगा, बचेगा यक्स, और यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। 12 यक्स में यक्स से भाग देंगे तो यक्स कट जाएगा, बचेगा 12, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक डायरेक्ट काट भी सकल, ठीक है, डायरेक्ट काट भी सकल, काट सकल। 3 यक्स, देखिए यक्स से यक्स कट गया, 3 चौक 12 हो गया। ऐसे भी काटना आप लोग को सिखाया था, ठीक है। ऐसे कर तो बचेगा क्या, यक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 144, अब बट्टे में क्या बचल, 4 बचल, ठीक है। ऐसे सीधे सीधे काट सकते हैं दोस्तों, ये तो पता है। देखिए यक्स से यक्स कट गया और 3 चौक 12, ठीक है। अब इसके बट्टे में 1 मान लो, अब एक तिरिया गुणा करा दो, एक में गुणा और एक इसमें गुणा, एक का गुणा इसमें करवा तो का बची, देखा एक गुणा इसमें कर लो तो 4 तो बाहर हो गई, यक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। एक का गुणा इसमें कर लो, एक का गुणा इसमें करो तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ी, प्लस 144, ठीक बा। 4 का गुणा इसमें करो तो 4 यक्स स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 144। अब देखो सबके एक तरफ ले आओ, अंक चर के एक तरफ और अचर के एक तरफ, यानी यक्स स्क्वायर को एक तरफ और अंक को एक तरफ। ये प्लस इधर क्या हो गया, माइनस 144, और ये प्लस इधर क्या हो गए, माइनस 4 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल गया तो बचेगा 3 एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखो 144 में से 36 निकल गए, कितना बची, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचल 3 में से 3 गए 0 1, ठीक बा। तो 108, तो यक्स स्क्वायर बराबर 108 बट्टे में 3, काट दे के देखो 3 3 का 9, 3 6 का 18, तो यक्स स्क्वायर बराबर 36, तो यक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36। अब देखो नीचे जगह नहीं बचता तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक बा। तो यक्स बराबर देखो प्लस माइनस अंडर रूट 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 लिख सकला, तो यक्स बराबर प्लस माइनस 6, ठीक बा। और यही तुम्हार का हो गए, आंसर हो गए, ठीक बा दोस्तों। बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या तो सीधे इसका गुणा करा लीजिए, तिर्यक गुणा करा के काटिए, या तो सीधे ही काट सकते हैं। तो अब तक हमने तिर्यक गुणा करा के काटा था, लेकिन आप सीधे काट सकते हैं, क्योंकि ये भी आप लोग को पता चले कि ना चले कि आपको इसको भी काटा जा सकता है। तो कितने लोग जानते थे या कितने लोग नहीं जानते थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यस या नो में जवाब दीजिएगा, जिसको जो लोग जान रहे थे कि ऐसे काटा भी जा सकता है, ठीक है। अब तक आपने बट्टे में काटा था, लेकिन ये सब सामने सामने भी काट सकते हैं, कब, जब बीच में बराबर का चिन्ह होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया, पर्सनालिटी 4 भी, ठीक है दोस्तों। और आप सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो
कम से कम सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास भी भेजिए, क्योंकि उन लोग का भी भला हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ। जय हिंद दोस्तों।